आप लोगों की कुछ क्वेरी हैं, आप लोगों ने कुछ मेल किए थे और कुछ व्हाट्सएप भी आए हैं, तो उसमें कुछ क्वेरी है, मैं उसका जवाब यहाँ पे दे रहा हूँ। सुनिए, सबसे पहले तो ये जो आप लोगों की क्वेरी है मैं बाकी स्टूडेंट्स को बता दूं, बाकी एस्पिरेंट्स को बता दूं। सारे क्वेश्चन जो हैं, सारी क्वेरीज वो रिगार्डिंग आरओ और एआरओ हैं, ठीक है। खासतौर से ओ लेवल से संबंधित हैं सारी क्वेरीज। उसमें से एक क्वेश्चन ये था कि सर मैंने बीटेक किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो मुझे क्या ओ लेवल की ज़रूरत है, ये पहली क्वेरी थी। कुछ और स्टूडेंट्स थे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही थे, वो भी उनका भी पूछना यही था कि सर मैंने बीटेक किया हुआ है, किसी दूसरी ट्रेड से किया है, दूसरी स्ट्रीम से किया है, तो क्या उनके लिए भी ये ज़रूरत है ओ लेवल। कुछ कंप्यूटर साइंस के भी स्टूडेंट्स थे, तो उनकी ये क्वेरी बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि भाई वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, उन्होंने तो वो तो सॉफ्टवेयर डेवलपर है एक तरीके से, है ना, तो उनके लिए ओ लेवल बहुत छोटी चीज़ है, तो उनके लिए भी क्या ओ लेवल चाहिए। तो ये सारी क्वेरीज हैं। और किसी ने किया था कि मैंने सर पीजीडीसी किया है, पीजीडीसी एक डिप्लोमा होता है, तो वो क्या मतलब अलाउ करेगा, कमीशन नहीं करेगा। तो मैं देखिए, मैं सारी क्वेरीज के यहाँ पे जवाब दे रहा हूँ क्लियर। सुनिए, सबसे पहले तो आप लोगों ने जो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, कमीशन ने क्लैरिफिकेशन एक लिस्ट भेजी थी, उसमें सारे डिप्लोमा के नाम लिखे हैं ना, कौन कौन सी डिग्री हम अलाउ करेंगे। तो सबसे पहले तो निवेदन है यार कि वो देखो, ठीक है, क्योंकि उसमें मैं उसकी खास खास बातें बता दे रहा हूँ आप लोगों को। उसमें पीजीटीसीए बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आपने पीजीटीसीए किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं यारो के लिए, ठीक है, मतलब आप एलिजिबल हैं यारो के लिए। दूसरी बात है कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, खासतौर से कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, क्योंकि ये दो ही ब्रांच ऐसे हैं जो कंप्यूटर साइंस थ्रू आउट पढ़ते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से लेके लास्ट सेमेस्टर तक, ठीक है। तो इनके लिए ओ लेवल की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, उनके क्लैरिफिकेशन में लिखा है कि स्नातक में आपने अगर 1 साल तक कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स किया है तो आपको ओ लेवल की जरूरत नहीं है, वो आपको मतलब उसके समकक्ष माना जाएगा, इक्विवेलेंट माना जाएगा। ये क्लियर है, क्योंकि बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब जो इंजीनियरिंग कोर्स हैं, ये तो फाउंडेशनल कोर्स होते हैं ना। और ओ लेवल जो है, ओ लेवल तो एक सिंपल कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए एंट्री लेवल कोर्स माना जाता है। तो ये अपने आप में दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। कमीशन ने उसको समकक्ष माना है, अच्छी बात है, बट ओवरऑल ये दोनों समकक्ष नहीं है। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये था। तो ठीक है, अगर वो मान रहा है तो अच्छी बात है, कम से कम एलिजिबिलिटी तो कम से कम बड़ी है CSIT स्टूडेंट की। बाकी और ब्रांच एलिजिबल नहीं है, ठीक है, चाहे वो मैकेनिकल हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो, या फिर इलेक्ट्रिकल हो, या फिर एरोनॉटिक्स हो, या फिर सेरेमिक हो, या फिर तमाम इंजीनियरिंग डिग्रियां हैं, बस CSIT के लिए ही ये अप्लाई करेगा, ठीक है। और एक क्वेरी थी कि उन्होंने एक कोई डिप्लोमा का नाम भेजा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो मैं भी उनसे यही बात कहूंगा कि आप लिस्ट में देख लीजिए, आपने जो भी डिप्लोमा किया होगा वो लिस्ट में होगा ही ना, क्योंकि उन्होंने जगह भर को वहाँ पे नाम लिख के दिया है कि हम कौन कौन सी डिग्री को अलाउ करेंगे। और आपने जो कंप्यूटर कोर्स किया होगा वो कुछ अलग थोड़ी ना किया होगा यार, वो उस लिस्ट में नाम होगा ही होगा, ठीक है। अगर आपने रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया है डिप्लोमा 1 साल का, तो वो क्यों अलाउ नहीं करेंगे, बिल्कुल अलाउ करेंगे। उसमें 1-2 फैक्ट और डिफरेंट हैं, थोड़ा नोटिफिकेशन में देखना, कहीं कहीं पे 3 साल का सर्टिफिकेट मांगा है, कहीं पे 1 साल का मांगा है। जो लंबी लिस्ट है जिसमें डिग्रियां लाइन से लिखी हुई हैं, एक कॉलम में, एक सारणी में लिखा हुआ है ना, वो तो डिप्लोमा है उनके, वो 1 साल का डिप्लोमा है। और एक पॉइंट में उसके नीचे देखिएगा आप लोग, तो 3 साल का यहाँ पे कोर्स भी लिखा हुआ है। अगर नीलिट से या डोएक से करते हैं आप, तो उसमें 3 साल का कोर्स होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा क्लेरिफाई आप लोग कर लेना कि हमारे पास 1 साल का है कि 3 साल का है। और मुझे नहीं लगता है कि यार ये अब बहुत बड़ी क्वेरी है आरओ और एआरओ से रिगार्डिंग ओ लेवल की। अब तो सॉर्ट आउट हो चुकी हैं काफ़ी चीज़ें। जो भी आपके पास डिप्लोमा है उस लिस्ट को आप देखिए, ठीक है। बाकी तब भी अगर दिक्कत हो रही है तो मेल पड़ा हुआ है अबाउट माई चैनल के, आप मेल कर सकते हैं मुझे, नंबर भी वहाँ पे पड़ा हुआ है शायद, मेल आप कर दीजिए और अपनी डिग्री का नाम लिख दीजिए, तो मैं भैया खुद फ़ोन करके कमीशन से पूछ लूँगा, है ना। एक काम आप लोग भी कर सकते हैं, कुछ दोस्त लोग हैं अंदर, उनसे पूछ लूंगा अगर उनको जानकारी होगी। हमारे स्तर से अगर मुझे जानकारी होगी तो मैं खुद ही बता दूंगा, मुझे नहीं पता होगा तो मैं किसी पूछ के बता दूंगा किसी और से, ठीक है। आरओ के लिए तो जान ही रहे आप, मतलब एनी ग्रेजुएट के लिए आरओ होता है। आप कोई भी, आपके पास कोई भी डिग्री हो, कोई भी डिग्री हो, आप आरओ के लिए तो एलिजिबल होते ही हैं। आरओ के लिए थोड़ा सा ये कंप्यूटर कोर्स मांगते हैं, तो उन्होंने बता दिया कि भैया हम ये चीज़ें मांगेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।